वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जून 2026 और 28 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बीमा के बारे में, जो बीमा के लाभ होते हैं, परिवारों के लिए जो लाभ होते हैं, व्यवसायों के लिए जो लाभ होते हैं, इन लाभों के बारे में और बीमा की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को ये राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को आप जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, 10 तारीख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। 10 तारीख से रिलेटेड, जैसे 10 सितंबर बताया था मैंने आपको, 10 जनवरी बताया था मैंने आपको, 10 अक्टूबर बताया था, 10 दिसंबर बताया था, यानी कि 10 तारीख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखो। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया गया और 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? आपको पता है अभी वेनेजुएला में लगातार 2 भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का था। रिक्टर स्केल पर 7.2 और 7.5 की तीव्रता के 2 लगातार भूकंप आए हैं वेनेजुएला में। इसके बाद भारत ने वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वेनेजुएला, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला कैपिटल है कराकस। वेनेजुएला करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है? डेल्सी रोड्रिगेज। पहले प्रेसिडेंट थे ये निकोलस मदुरो, लेकिन इनको अमेरिका इनके घर से अरेस्ट करके ले गया है। तो इनका भी नाम याद रखो और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया कोरेना मचाडो। इनको नोबल पीस प्राइज 2025 मिला है। क्या मिला है? नोबल पीस प्राइज 2025। ये विपक्ष की नेता थी वेनेजुएला में और इन्होंने बहुत आंदोलन किए और इसलिए इनका नाम चर्चा में है और इनको नोबल पीस प्राइज भी मिल गया है। तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके द्वारा लिखित द सेकंड ऑर्बिट बुक का विमोचन किया गया? तो बुक का नाम है द सेकंड ऑर्बिट और इसे लिखा है शुभांशु शुक्ला ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसका विमोचन किसने किया है? जो हमारी वायुसेना के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, उन्होंने इसका विमोचन किया है। शुभांशु शुक्ला, इनका नाम आप जानते हो, इनके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम भी रखा गया है। अच्छा, अभी IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब प्रभात कुमार ने लिखी है। सेबियन एट द रेट 361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन हुआ। इसे साकामुरी श्रीनिवास प्रसाद ने लिखा है। संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, इसके लेखक हैं जिल बाइडन। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब वैन ऑडिट मैटर्स का अभी विमोचन किया गया। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम नामक किताब ये के अरुमुगम ने लिखी है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है GPT सर। इसके बारे में कई क्वेश्चन मैंने देखे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म या ये कोई ऐप है जिसको इंस्टॉल करना है। आप सिंपल गूगल क्रोम पे जाइए, इसे लॉगिन करिए, आपको जो भी AI बुक लेनी है आपको AI बुक मिल जाएगी। और हर AI बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है और 99 भी आपको पे नहीं करना है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी AI बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया? भारत में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया और पता है कहाँ? तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना में अमेरिका का जो वाणिज्य दूतावास है हैदराबाद में, उसके बाहर एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है और उसका नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की चपाता मिर्च याद आती है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। यह है तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। दूसरा कौन सा था? लखनऊ। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। मैंने आपको अभी बताया तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है ना वो टमाटर की तरह होता है। अब ये महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए AI संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की हैं? तो ये बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत ने टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। तो उस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। अभी तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता पता है कौन कर रहे हैं? हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना को किस राज्य में बनाया गया है? तो राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना ये एक सिंचाई परियोजना है और ये कर्नाटक में कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में बनाई गई है ना, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो,
कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक उत्तर कन्नड़ जिला है, वहाँ पे काली टाइगर रिजर्व है। बादामी गुफाएं ये कर्नाटक में है। कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में ही है। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब का जो फैसला था उसे वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। और भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अभी तक मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के भाग्यराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे और निर्देशक भी थे। ये थे के भाग्यराज और अभी इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो परमाणु ताप से चलने वाला एक हाइड्रोजन प्लांट भारत ने शुरू किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। कहाँ पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु ताप से चलने वाला एक हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश, अपना देश भारत बना है। अब भारत बना है तो ये है भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी आम की एक वैरायटी है, उसको सिंगापुर में निर्यात किया गया। उस आम की वैरायटी का नाम बता दो। कल ही मैंने आपको बताया है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है। और 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? सुरहाताल। उत्तर प्रदेश का सुरहाताल 100वां रामसर साइट बना है। और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है, देश का 100वां रामसर साइट है। और इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत बन गया। भारत ब्रिटेन से 9 सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। रांची में आयोजित दूसरे साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी ये भारत में लॉन्च की गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। और अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। अच्छा, भारत के बारे में और क्वेश्चन बताऊं। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और कितने नदी डॉल्फिन पाए गए थे? 6300 से अधिक। कितना? 6300 से अधिक। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में शुरू किया गया है। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताना। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश में भेजी गई? तो ये यूएई भेजी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की रीवा का जो सुंदरजा आम है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इस आम की पहली खेप अभी यूएई भेजी गई। अब देखो इससे होता क्या है, पहली खेप लगभग 1 टन की खेप है और ये यूएई भेजी गई है। इसमें पर केजी का जो रेट मिला है ना किसान को, वो 150 रुपये मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का ये फायदा होता है, किसान को बहुत अच्छा रेट मिल गया है। अब यूएई भेजी गई है ना, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान। और यूएई में भारत के राजदूत कौन बने हैं? दीपक मित्तल। कौन बने हैं? दीपक मित्तल। अभी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए यूएई ने न्यूनतम एज 15 वर्ष निर्धारित कर दी है। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई समझौता हुआ। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए और दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने लॉन्च किया। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपनी सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने ये मंजूरी दी है और किस देश के लिए दी है? बांग्लादेश के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सी इस पर रहा? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 ये पता है कहाँ पे हुआ है? जर्मनी के सुहल में, और इसमें अपना देश भारत टॉप पे रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 25 मेडल जीते हैं। तो 25 मेडल के साथ आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में अपना देश भारत पदक तालिका में टॉप पे रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया? तो ये नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? ये एक बुक है बेटर नेवर स्टॉप्स, ये बुक किसने लिखी है? तो ये श्याम श्रीनिवासन ने लिखी है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? नेपाल। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट कौन सा बना है? पारादीप पोर्ट। अबे अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनको पीस प्राइज भी मिल चुका है, नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया है। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल में शुरू की गई। मेटा
प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। चीन की लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना है। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप ये सब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।